आखिर क्यों तेजस्वी के खास देवा गुप्ता को गिरफ्तारी के कुछ ही देर के बाद छोड़ दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। प्रशासन जो है वो कुख्यात बदमाशों को लेकर के, भू माफियाओं को लेकर के, शराब माफियाओं को लेकर के जब लिस्ट तैयार कर रही थी, तब उस लिस्ट में कुल 100 ऐसे कुख्यात थे जिनका नाम शामिल था। सबसे टॉप पर अगर हम जिक्र करें तो नाम था देवा गुप्ता का। जैसा कि दावा किया जा रहा है, देवा गुप्ता को बाकायदा गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन उसी के कुछ ही घंटों के बाद ये जानकारी निकल करके सामने आती है कि देवा गुप्ता को छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी के खास हैं या फिर भू माफिया, शराब माफियाओं को नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन इनको क्यों छोड़ा गया। बहुत सारे ऐसे सवाल जो है वो दागे जा रहे हैं। क्या है अंदर की कहानी, आइए हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार एसटीएफ ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी नेता देवा गुप्ता को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उनके एनिवर्सरी के दिन हुई थी। देवा पर 1 लाख के इनाम की घोषणा भी की गई थी। पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के राधिका अपार्टमेंट में छापेमारी कर ये जो गिरफ्तारी है वो की गई थी। एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर राधिका अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 301 पर दबिश दी थी। यहीं से देवा गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। देवा गुप्ता मोतिहारी नगर निगम के मेयर प्रीति कुमारी का पति है। 2025 में राजद ने देवा गुप्ता को मोतिहारी से अपना कैंडिडेट भी बनाया था। गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भी चर्चा तेज हो गई थी और ऐसे में देवा की पत्नी प्रीति कुमारी ने बातचीत करने के दौरान ये बताया कि एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार जो है वो किया, हिरासत में लिया है, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। 2 केस में जो कोर्ट है वो स्टे लगा हुआ है। अब ऐसे में बाकी सब केस में पति जो है बेल पर है। एसटीएफ हमें बेवजह से परेशान कर रही है। करीब 2 महीने पहले देवा गुप्ता को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने देवा गुप्ता पर जाने वाली जो सख्त कार्रवाई है और उस पर घोषित 1 लाख के इनाम का सुनवाई जो है वो रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद जो पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई जो है रुकी गई थी। मोतिहारी पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए 100 अपराधियों की लिस्ट तैयार की थी। इस हिट लिस्ट को डीआईजी के पास भेजा गया था। लिस्ट में शराब माफिया, भूमाफिया, हत्या और लूट के आरोपी भी शामिल थे और इनमें देवा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर था। पुलिस के अनुसार उस पर कुल 28 आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है। इन मामलों में हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा जैसे संगीन आरोप जो है वो शामिल है। 2 मामलों में वे लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और मोतिहारी की ये जो हिट लिस्ट है वो भी सामने आई थी। देवा पर दर्ज मामलों के आधार पर एसपी ने उस पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। उसे 10 दिनों के भीतर कोर्ट या पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित 10 दिनों के समय सीमा पूरी होने से पहले देवा गुप्ता ने उच्च न्यायालय का रुख जो है वो किया। इसके बाद देवा ने एक याचिका दायर की थी जिसमें पहले से ही दाखिल अपनी अग्रिम जमानत अर्जी का उन्होंने हवाला दिया। याचिका में उसके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे और वर्तमान कानूनी स्थिति का भी जिक्र किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि देवा गुप्ता की अग्रिम जमानत जो है याचिका अभी प्रक्रिया निधि है और कोर्ट ने निर्देश भी दिया था कि जब तक इस जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक पुलिस संबंधित मामलों में देवा गुप्ता के खिलाफ कोई भी सख्त या कार्रवाई जो है वो नहीं करेगी। लेकिन अब देखिए कि 2025 में देवा गुप्ता के सामने बीजेपी से जो कैंडिडेट थे वो उतारे गए थे, लेकिन अब जब देवा गुप्ता को लेकर के लिस्ट तैयार किया गया था और सिर्फ देवा गुप्ता के लिए नहीं, ये 100 कुख्यातों का लिस्ट था जिसमें मोस्ट वांटेड या फिर सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों का लिस्ट तैयार हुआ था, तब उसमें देवा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर था। लिहाजा देवा गुप्ता को हिरासत में भी लिया जाता है, लेकिन उसी के कुछ ही घंटों के बाद देवा गुप्ता को छोड़ भी दिया जाता है। पत्नी का साफ तौर पे आरोप जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि मेरे पति को परेशान करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो भी काफी ज्यादा तेज है। चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। देवा गुप्ता को कुछ घंटों के बाद आखिर क्यों छोड़ा गया, बहुत सारे जो सवाल थे वो लगातार दागे जा रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।